शादी। हमारे पास शादियां हो रही होती हैं। अच्छा, अब जो फंक्शन होता है ना हमारे पास, वो एक ग्रुप होता है। ग्रुप होता है किसका? स्टेटमेंट्स का। और उन स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या करना होता है? कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करना होता है। ठीक है। लेट्स सपोज मुझे एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है, दूसरी इंस्ट्रक्शन दी जाती है, तीसरी इंस्ट्रक्शन दी जाती है, चौथी इंस्ट्रक्शन दी जाती है, अप टू सो ऑन। ठीक है। अब ये जो है ना, ये पर्टिकुलर फंक्शन के अंडर में काम कर रही हूँ। ठीक है। अब मुझे एक काम करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है। अब एक काम करने के लिए लेट्स सपोज मुझे क्या कहा जा रहा है कि ऑर्गेनाइज करो अपने स्टोर रूम को। ठीक है। अपने स्टोर रूम को क्या करो? ऑर्गेनाइज करो। अब ये जो स्टोर रूम है ना, इसके अंदर मैंने मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने हैं। पहला टास्क, दूसरा टास्क, तीसरा टास्क, चौथा टास्क, एंड अप टू सोन। जितनी जितनी देर तक वो मेरी सारी की सारी चीजें कंप्लीट नहीं हो जाती, मैं तब तक इसी चीज के अंदर घूमती रहूंगी। ठीक है। फंक्शंस भी हमारे पास कुछ तरह से करते हैं काम, कि वो क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्होंने क्या करना होता है? स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना होता है। when a program gets bigger in size and complexity, अच्छा, जैसे जैसे आप किसी प्रोग्राम को ज्यादा बड़ा करते जाएंगे ना, जितना बड़ा प्रोग्राम होगा उतनी ही उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी। ये इस चीज का हमें पता है। ठीक है। अब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग इज नॉट एज इजी एज वी कंसिडर। जितना हमारा कोड बड़ा होता जाएगा जाएगा हम बहुत अच्छे लेवल के प्रोग्रामर हैं, जितना हमारा कोड बड़ा होता जाएगा उसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल भी उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। जो इंडिविजुअल स्टेट्समैन होती है ना, जिनको हम लाइक मैनुअली कर रहे होते हैं या जनरली कर रहे होते हैं, उनको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उस सिचुएशन में हमें कौन हेल्प करता है? फंक्शन हेल्प करता है। फंक्शन कैन बी री यूज बाय अ प्रोग्रामर इन अ गिवन प्रोग्राम एनी नंबर ऑफ टाइम। मतलब हम एक फंक्शन को जितनी दफा चाहें एक प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब फंक्शन जो होते हैं ना, हमारे पास दो किस्म के फंक्शन होते हैं। एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस और एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है। अब जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं ना, ये पाइथन के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से पहले से ही मौजूद होंगे। जैसे कि हम पाइथन के अंदर प्रिंट करते हैं। ठीक है। प्रिंट को हमें पहले डिफाइन नहीं करना पड़ता, क्योंकि प्रिंट क्या है? एक यूजर प्री डिफाइंड फंक्शन है। हम क्या करते हैं? अपना प्रिंट करवाने वाला काम जो है ना, वो परफॉर्म कर रहे हैं। उस हमें उसके तरले नहीं करने पड़ते कि हमें कोई चीज स्टेटमेंट प्रिंट करके दे दो। बल्कि हम क्या लिखते हैं? प्रिंट लिखते हैं। उसके अंदर जो भी चीज प्रिंट करवानी है उसके लिहाज से हम स्टेटमेंट देते हैं, एंड या वी आर गुड टू गो। इसी तरह से हमारे पास जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं ना, यूजर डिफाइंड फंक्शन ये कि यूजर ने उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या करना है? क्रिएट करना है। जब यूजर उसको क्रिएट कर रहा होगा, तो यूजर, क्योंकि उसको अपनी नीड पूरी करने के लिए क्रिएट करे, इस वजह से यूजर उस चीज में क्या होगा? एक्सपर्ट होगा। यूजर को पता होगा कि किस तरह से किस टाइम पे मैंने कौन सा फंक्शन यूज करना है, और उस फंक्शन को किस टाइम किस तरह से कॉल करना है। ये होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है। थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं। देखते हैं कि एग्जांपल एंड द सिंटैक्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। भी नहीं होता। ठीक है। डेफ का डेफ यूज करते हैं। डेफ मतलब डेफिनेशन होता है। डेफिनेशन के क्या क्यों यूज करते हैं? फंक्शन को कॉल करने के लिए। अब ये जो फंक लिखा हुआ है ना, ये फंक वन है। ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, और उसने इस फंक वन को क्या किया है? डिफाइन किया है। ठीक है। ये डिफाइन भी एक कह लें बिल्ट इन फंक्शन ही है पाइथन के अंदर। लेकिन फंक्शन को कॉल करने के लिए डेफ का वर्ड यूज करना पड़ेगा कि डिफाइन करो फंक वन को और प्रिंट कर दो हेलो। द फंक्शन कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स एनीवेयर इन द प्रोग्राम। अगेन वही बात उसने रिपीट की है कि जितनी दफा आप चाहो आप यूज कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर क्या चीज पाई जा रही है। फंक्शन कॉल क्या होता है? जब आपने एक फंक्शन जो है बनाना है ना, लेट्स सपोज अगर मैंने ये कहा है कि डेफ फंक वन फंक वन, अच्छा मैं दोबारा कोड लिख रही हूँ, यही वाला कोड है। ठीक है। आपके पास यही वाला कोड है, आपने ये वाला कोड लिखा और आपने इसके अंदर क्या दे दिया? कोई चीज जो है वो कॉल कोई चीज प्रिंट करवा दी। अब आपने अपने फंक्शन को लास्ट पे जाके कॉल भी करना है।
मतलब कि किस तरह से कॉल करना है। जो भी फंक्शन होगा ना, इस चीज से, इस प्रिंट लूप से आपने बाहर आना है और आपने अपने फंक्शन को इस तरह से कॉल करना है। ये भी हम प्रैक्टिस करते हैं, आपको पता चल जाएगा। अगर आपने अपनी अपनी जो कारीगरी है यहाँ पे ही खत्म कर दी ना, पाइथन इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। आपका एक प्रोग्रामर कहता है, आपका इंटरव्यूअर आपको कहता है कि एक फंक्शन बनाओ और फंक्शन कॉल भी करो। आपने यहाँ पे फंक्शन बनाया, आपने उसके अंदर जो भी प्रिंट करवाना है वो करवा दिया, एंड यू आर दैट्स इट। अब वो आपको कहता है फंक्शन कॉल करो। फंक्शन कॉल का मतलब ये है कि जो आपने फंक्शन बनाया है ना, उसको आपने कॉल भी करना है। मतलब आपने उसको कॉल कॉल करने का मतलब ये कि उसको बुलाना भी है। पाइथन उसको अंडरस्टैंड किस तरह से करेगा, उसको बाया कॉल अंडरस्टैंड करेगा। चीजें देखते हैं। अब जाके देखते हैं कि क्या होता है कि हम एक फोल्डर बनाते हैं अपना, अपनी रूटीन पे आदतों से मजबूर होके। कहाँ पे जाना था हमने? डाउन डाउन। क्या है? ये क्या है? ये था। सही है। मैं एक फोल्डर क्रिएट करती हूँ चैप्टर 8 के नाम का। चैप्टर 8। ठीक है। फोल्डर बना के इसको मैं क्या करती हूँ, वीएस कोड में ओपन करती हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं एक फाइल बनाती हूँ जिसमें मैंने लिखा कि फंक्शंस डॉट पी वाई की एक फाइल बना ली। ठीक है। अच्छा जी, फंक्शन डॉट पी वाई से पहले हम ये देखते हैं कि हम चीजें करते किस तरह से हैं। मैं अपनी मर्जी से चीजें करी थी तो मैंने उसको किस तरह से करी थी। लेट्स सपोज मेरे पास तीन नंबर है, मैं कहती हूँ कि ए इज इक्वल टू, करो इन इनपुट, उसमें क्या करो, एंटर योर नंबर, एंटर योर नम एंटर योर नंबर। सही है। एक नंबर प्रिंट करवाया मैंने, और ये काम मुझे 3 दफा करना है। ठीक है। मैं कहती हूँ कि बी है, बी इज इक्वल टू ये है, और फिर मेरे पास जो सी है ना, वो इज इक्वल टू क्या है, वो भी यही है। ठीक है। अब मैंने ये 3 नंबर जो यूजर से लिए हैं उनका मैंने करना क्या है, मैं कहती हूँ कि एवरेज फाइंड करो उसकी। क्या करो? एवरेज। एवरेज क्या है? एवरेज हमें पता होता है कि क्या होता है, कि मेरे पास जो तीनों के तीनों नंबर है ना, लेट सपोज ए है, बी है, और उसके अंदर क्या ऐड हो रहा है, उसके अंदर सी ऐड हो रहा है, और उसको मैंने क्या करना है, उसको मैंने 3 पे डिवाइड करवा देना है। ठीक है। उसको मैंने 3 पे डिवाइड कर देना है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, उसकी एवरेज आ जाएगी। और फिर मैं लास्ट पे जाके करूंगी कि प्रिंट कर दो क्या, एवरेज को प्रिंट कर दो। एवरेज को क्या करो, प्रिंट कर दो। अब ये देखें, ये मेरे पास एक काम को करने का तरीका था विदाउट फंक्शंस। मैं इसको रन करती हूँ, ये चलेगा मेरे पास, ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। वो मुझे कहेगा कि पहला नंबर जो है वो इनपुट करो। लेट सपोज मैं अपनी मर्जी से पहला नंबर देती हूँ 45, दूसरा नंबर देती हूँ मैं 90, और तीसरा नंबर फिर दे देती हूँ मैं 45। ठीक है। उसने मुझे ये ला के क्या चीज दे दी है, उसने मुझे ला के दिया है कि आपके पास जो उसकी एवरेज आई है ना, वो 60 आई है। मतलब इन तीनों नंबर को मैंने ऐड किया, तीनों नंबर्स को ऐड करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, उसको मैंने 3 पे डिवाइड किया तो 60 आ गया। आप इसको करके देखिए, मुझे पूरा यकीन है। अगर आपको यकीन नहीं है, गो अहेड एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ। तो ये थी मेरे पास इस काम को करने का तरीका विदाउट फंक्शन। मुझे बताइएगा, आपको मेरे बैकग्राउंड से नॉइज तो नहीं आ रहा किसी किस्म का? एनीवन? नो मैम। ओके। सही है। अब तो ये था, मैंने क्या करना था इसको। लेकिन मेरे पास तो एक ऑप्शन है ना, कि ये जो काम मैंने इतनी मशक्कत के साथ किया है, या फिर मतलब कि एक अच्छे प्रोग्रामर के तौर पे मैंने नहीं किया, इसी काम को मैं फंक्शंस के साथ करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे फंक्शन को करने के लिए मैं कहती हूँ कि फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है। अभी हम शुरू करने लगे हैं अपने फंक्शन को। तो सबसे पहले मैं कॉल करूंगी डेफ को। ठीक है। मतलब कि मैंने उसको डिफाइन करना है। और ये क्या करने लगी हूं मैं, करना क्या है, मुझे पता है ना कि मैं एवरेज फाइंड करने लगी हूँ। मैं अपनी मर्जी से अपने फंक्शन का नाम रख देती हूँ एवरेज।
ठीक है, AVG रख देते हैं, हाँ ठीक है, एवरेज रख देती हूँ, ठीक है। और इसको बाद मैंने ये कर दिया। अब देखें, अगर मैंने यहाँ पे एवरेज लिखा है, डेफ करके एवरेज लिखा है, तो ये होती है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन को शुरू करने का तरीका, फंक्शन को किस तरह से डिजाइन करना है, या फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, वो ऐसे होता है। डेफिनेशन लिखने के बाद जो भी आप चीज लिखेंगे ना, उसका मतलब ये होगा कि यूजर ने एक फंक्शन डिफाइन किया है। फंक्शन क्या किया है, डिफाइन किया है। ओके, ये सेम ही काम मुझे करना है। ये काम मुझे क्या करना है, सेम ही करना है। कंट्रोल सी करती हूँ। कंट्रोल सी क्यों करना है, बल्कि यहां से रख के कंट्रोल सी करती हूँ, कंट्रोल सी, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके, अब देखिए कि क्योंकि मैं फंक्शन के अंदर हूँ, तो उसने मुझे खुद ब खुद उसकी क्या दे दी है, इंडेंटेशन दे दी है। मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ एंटर किया था, क्योंकि पाइथन को पता है कि हम फंक्शन के अंदर घूम रहे हैं, तो वो मुझे क्या करेगा, इंडेंटेशन देगा। और यही काम जो मैंने मैनुअली किया था, मैं वो फंक्शन के अंदर करूंगी। और मैं लिखूंगी ये वाली चीज मुझे नहीं चाहिए, ये वाली चीज, ये वाली चीज, और इसको भी मैं ऐसे करती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या था, इसको भी ऐसे, और ये भी ऐसे, इसकी भी इंडेंटेशन कर देते हैं, ठीक है। अब ये था मेरे पास, क्या इसको मैं रन करूंगी तो कुछ होगा, इसको मैंने रन किया तो कुछ हुआ, इसको मैंने रन किया तो कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि मैंने तीन नंबर्स यहाँ पे ऐड किए हैं। तीन नंबर्स मैंने कहा कि यूजर से इनपुट लो, यूजर से इनपुट लो, और यूजर से इनपुट लो, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, और इसके अंदर भी। और फिर मैंने एवरेज भी कहा कि एवरेज इस तरह से फाइंड करो। और फिर मैंने कहा कि एवरेज को प्रिंट भी कर दो। लेकिन उसने यहाँ पे क्या किया, उसने तो यहाँ पे कुछ नहीं किया। इसी वजह से नहीं किया कि क्योंकि अभी आपने सिर्फ अपना फंक्शन जो है वो डिफाइन किया है। अभी आपने अपने फंक्शन को कॉल नहीं किया। सारी जिंदगी खपते रहेंगे, प्रोग्राम लिख लिख के मटाते रहेंगे, मटा मटा के दोबारा से लिखते रहेंगे। लेकिन इतनी समझ नहीं आएगी कि जो प्रोग्राम बनाया है, उस प्रोग्राम को, उस जो फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन को कॉल भी तो करना है ना। मैंने किसका फंक्शन बनाया था, मैंने एवरेज का फंक्शन बनाया था। मैंने उस एवरेज के फंक्शन को क्या किया, कॉल किया। और फिर मैंने क्या लिख दिया, फिर उसके बाद जो भी आप लिखेंगे वो आएगा, ठीक है। मैं लेट्स सपोज लिख देती हूँ एवरेज, लिखने के बाद ना मैं कहती हूँ थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे पे एहसान किया, ठीक है। तो वो जी आपके पास थैंक यू लिखा हुआ आएगा। ये है मेरा फंक्शन कॉल। मैं अपने प्रोग्राम से बाहर आई, अपने फंक्शन को पहले डिफाइन किया, फिर मैंने क्या किया, फंक्शन कॉल, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। बनाया है उसको बुलाना भी है, लाले पोपे लगा के, जैसे हम अपना काम करवाने के लिए किसी को बुलाते हैं, वैसे ही हमें फंक्शन के भी तरले करने पड़ेंगे कि आ जाएं और आके हमें अपना काम करके दें, ठीक है। अब क्या होगा, वो कह रहा है एंटर योर नंबर, मैं एक नंबर एंटर करती हूँ तो 34 आ गया। वो कह रहा है एंटर योर नंबर, नंबर एंटर किया 34, एंटर योर नंबर, मैंने 3 नंबर एंटर कर दिए, वो उसने मुझे एवरेज बता दी 34, 34, 34 को ऐड किया, उनकी एवरेज जो है वो 34.0 आ गई। और एंड में मैंने क्या प्रिंट किया था, थैंक यू प्रिंट किया था। एंड दैट इज द पॉइंट, दैट इज द मेथड टू क्रिएट अ फंक्शन एंड टू कॉल अ फंक्शन। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इस चीज की समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो 2 मिनट की खामोशी आप लोगों के लिए। ठीक है, फिर इसी तरह से होगा कि आप देखेंगे ये फंक्शन कॉल करना, अगेन बात बता रही हूँ कि फंक्शन कॉल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे ना, आपको समझ आएगी कि कहाँ पे मिस्टेक है, क्योंकि मिस्टेक आपको कोई नहीं बताएगा। क्योंकि पाइथन के यहाँ तक हमने प्रोग्राम को चलाया, हमारी कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन हमारी आउटपुट नहीं आएगी क्योंकि हमने फंक्शन को क्या किया है, कॉल नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देती हूँ एवरेज, और मैं लिख देती हूँ प्रिंट कर दो को, थैंक यू को, ठीक है, किसको प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो थैंक यू को, ठीक है। और फिर इससे क्या होगा, इससे दोबारा से देखिएगा कि एंटर योर नंबर, मेरे पास है एक नंबर 34, एक नंबर है 56, और एक नंबर है 67। उसने मुझे क्या दे दी, इन दोनों की एवरेज दे दी। अच्छा, अब मैंने दोबारा से अपना फंक्शन कॉल किया था,
दोबारा से एक दफा तो फंक्शन ये वाला कॉल किया और मैंने कहा थैंक यू प्रिंट कर दो। फिर फंक्शन कॉल किया है, वो फिर पूछेगा एंटर योर नंबर। इस दफा मैंने 23 ऐड किया, फिर मैंने 98 ऐड किया, और मैंने इस दफा 2 भी ऐड कर दिया। उसने मुझे उसकी एवरेज बता दी, ठीक है। आगे कुछ नहीं आया क्योंकि मैंने कितनी दफा फंक्शन कॉल किया था, 2 दफा फंक्शन कॉल किया था, तो 2 दफा उसने मुझे उसके लिहाज से आउटपुट दे दी। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको 5 दफा करती हूँ। फिर मैंने कहा एवरेज फंक्शन कॉल, ठीक है, एवरेज, और ये हुआ मेरा फंक्शन कॉल। और फिर मैंने लिखा एवरेज, और ये मेरा हुआ फंक्शन कॉल। जितनी दफा मैंने फंक्शन को कॉल करवाया है वो उतनी दफा दोबारा से आके इसको इसकी एवरेज फाइंड करेगा, फिर इसकी एवरेज फाइंड करेगा, फिर इसकी एवरेज फाइंड करेगा, इसकी एवरेज फाइंड करेगा, इसकी एवरेज फाइंड करेगा। assume yourself that you are sitting in a classroom and you are a teacher who is making the results of the students by taking average of their number। ठीक है, एक स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स के नंबर आपने ऐड किए, उसकी एवरेज निकाली, दूसरे स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स के नंबर आपने ऐड किए, उसकी एवरेज निकाली, तीसरे के किए, चौथे के किए, पांचवे के किए। अगर आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, फंक्शन आपको एक ही दफा बनाना पड़ेगा, लेकिन उसको 100 दफा कॉल करेंगे तो आपको 100 बच्चों की एवरेज आपके पास क्या हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। ये बेसिक कंसेप्ट था फंक्शन को कॉल करने का, फंक्शन को क्रिएट करने का। आई होप के समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बुक से ये क्या है, फंक्शन डेफिनेशन हमारे पास हो गया। वो कह रहा है राइट अ क्विक क्विज, क्रिएट अ प्रोग्राम टू ग्रीट अ यूजर गुड डे यूजिंग फंक्शंस। ठीक है, तो क्या करो कि एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें आपने क्या करना है, यूजर को ग्रीट करना है, फंक्शन को यूज करना है, और क्या करना है, यूजर को ग्रीट करना है। ठीक है, लेट्स सपोज गुड डे का फंक्शन, मैं एक फाइल बनाती हूँ जिसमें मैंने लिखा है क्विक क्विक क्विज क्विज डॉट पी वाई। क्विक क्विज डॉट पी वाई की एक मैंने फाइल बना ली, उसके अंदर मैंने फंक्शन को बनाना है। पहले मैं फंक्शन अपनी मर्जी से डिफाइन करूंगी, और मैंने फंक्शन जो है वो डिफाइन कर दिया है गुड 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 डे, गुड डे। ठीक है, ये मेरा बिल्ट इन यूजर डिफाइंड फंक्शन है, जिसमें मैंने ये कहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे करना क्या है, मेरा टास्क क्या है, यूजर को गुड डे प्रिंट करना है। ठीक है, मतलब मेरे पास कोई बंदा काम करने के लिए आता है तो मैं उसको कुछ और कहूँ या ना कहूँ, लेकिन मैं उसको कहती हूँ गुड डे। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट हैव अ गुड डे, हैव अ हैव अ गुड डे। ऐसे तो गुड डे चल नहीं रहे, लेकिन किसी को कहने में क्या जाता है, हैव अ गुड जी। ठीक है, ये मेरा फंक्शन बन गया। अब मैंने अपने फंक्शन को कॉल भी करना है, और जो भी मेरा फंक्शन है ना गुड डे का, उसको मैंने कॉल किया, तो वो आपके पास क्या आ गया, अब वो आपके पास अगर हम इसको रन करते हैं तो वो आ रहा है हैव अ गुड डे। ठीक है, अगर आपने ऐसा नहीं करना, आप ऐसा भी कर सकते हो। मैं कहती हूँ कि नेम नेम इज इक्वल टू नेम इज इक्वल टू इनपुट करो, इनपुट इनपुट करो, और उसमें क्या लिख दो, एंटर एंटर योर नेम। ठीक है, एंटर योर नेम, मैंने नेम एंटर किया। अब देखिए मेरे पास क्या होगा, पहले वो मेरे से नेम पूछेगा। ठीक है, जब बंदे का नाम पता होगा तो उसको गुड डे कहने का दिल भी करता है। ठीक है, अब मेरा नाम जो है वो इतना अच्छा नाम है, तो वो कह रहा है कि आयशा, जब उसने मुझे कहा कि आयशा, तो वो कह रहा है हैव अ गुड डे। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो, ठीक है, एफ स्ट्रिंग को यूज करें। ठीक है, एफ स्ट्रिंग को यूज कर ले, यहाँ पे आएगा आपका एफ स्ट्रिंग, हैव अ गुड डे। और गुड डे किसको कहना है, हैव अ गुड डे आयशा, हैव अ गुड डे नेम। ठीक है, मेरे ख्याल से सही काम कर रहे हैं हम लोग। यस, लेट्स डू इट अगेन, एंटर योर नेम। मैंने नेम एंटर किया आयशा, तो वो कह रहा है हैव अ गुड डे आयशा। ये पता नहीं क्या लिखा गया, आयशा नहीं लिखा गया, लेकिन इस तरह से आप एफ स्ट्रिंग को सॉरी अपने अपनी मर्जी से कोई भी फंक्शन बनाए, और आप खुद अपनी मर्जी से अपने आप को गुड डे बोले, तो ये बोला एटलीस्ट तो बोल ही सकते हैं ना। तो ये हमारा क्विज था जो कि हमने कर लिया। आई होप के समझ आ गई होगी, आसान सा था। फिर वही बात आ जाती है कि टाइप्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन है। टाइप्स ऑफ फंक्शन इन पाइथन जो होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन जो कि ऑलरेडी पाइथन के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक है, जो कि हमें आशीर्वाद मिलता है। तो
वो बने बनाए हमें मिल जाते हैं। अब क्या होते हैं दूसरे, कौन से होते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो कि यूजर डिफाइन करता है। अभी हमने दो फंक्शंस के साथ डील किया था। अब वो दोनों के दोनों फंक्शंस क्या थे? यूजर डिफाइंड फंक्शन थे, क्योंकि हमने उनको खुद बनाया था। अब हमारे पास उसने कुछ एग्जांपल्स दी हैं बिल्डिंग फंक्शंस की, जैसे हम, अगर हम लर्न का फंक्शन यूज करते हैं, प्रिंट का करते हैं, रेंज का करते हैं, जितनी भी हमने चीजें पढ़ी, लेट सपोज हमने स्ट्रिंग पढ़ा, फिर उसके बाद हमने देखा था, स्ट्रिंग के बाद हमने लिस्ट भी देखी थी, फिर टपल भी देखा था, फिर उसके बाद लिस्ट, टपल, और क्या होता है, की वैल्यू पेयर में जो डिक्शनरी भी देखी थी, और इस तरह से डिफरेंट चीजें देखी थी हमने। ठीक है, इन डिफरेंट डिक्शनरी के अपने अपने मेथड्स थे, स्ट्रिंग के मेथड्स थे, लिस्ट के, टपल के और डिक्शनरी के मेथड्स थे। अब वो जो मेथड्स है ना, वो उनके क्या है? बिल्ट इन फंक्शन है। जैसे हमने लेन का फंक्शन बहुत यूज किया, और जब हम लूप्स में आए थे तो हमने फॉर लूप में रेंज का फंक्शन बहुत ज्यादा यूज किया, और प्रिंट का फंक्शन तो ऑब्वियसली हम हर प्रोग्राम में यूज कर ही रहे होते हैं। तो ये कौन से हैं जिनके ऊपर हमें खुद डिफाइन नहीं करना पड़ता है, जिनको हमें कॉल नहीं करना पड़ता, अलग से कॉल नहीं करना पड़ता? ये होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। और जो फंक वन है, या फिर अभी हमने गुड डे का बनाया, या फिर ब्लाब्ला, वो होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। हमें पता चल गया है फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कल किया तो था थोड़ा बहुत, क्या होते हैं फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट? कोई बताएगा? अब मैम हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं जहाँ पे हम फंक्शन डिफाइन करते हैं ना, शुरू में पैरेंथेसिस करते हम्म। हाँ जी, हैं बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अब फंक्शन कैन एक्सेप्ट सम वैल्यू इट कैन वर्क विद, वी कैन पुट दीज वैल्यूज इन द पैरेंथेसिस। लेट्स सपोज, बना के दिखाती हूँ अपने हाथों से। क्या होता है आपके पास कि आपने आपने ना क्या किया, यहाँ पे लिखती हूँ, एक तो लिखना बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा डेफ का, और फिर उसके बाद ना मैंने उस फंक्शन के अंदर कोई चीज जो है, लेट्स सपोज उस फंक्शन का जो नाम रखा है ना मैंने, वो रख दिया है फंक वन। उस फंक्शन का मैंने नाम रख दिया है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये मेरा भी फंक्शन डिफाइन हुआ है। इस फंक्शन डिफाइन के अंदर मैं क्या कर सकती हूँ? इस फंक्शन डिफाइन के अंदर मैं अपनी मर्जी से आर्ग्यूमेंट भी दे सकती हूँ। आर्ग्यूमेंट किस तरह से? चलो जी, एक तो ना, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे खुद ही करके ये मैंने फंक्शन जो है वो कॉल किया, अपना फंक्शन जो है वो फंक, जो भी फंक्शन है वो मैंने कॉल किया, और इस फंक्शन के अंदर मैंने कुछ भी नहीं दिया था। ठीक है, जब इस फंक्शन के अंदर मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं ना दिया, तो इन ब्रैकेट्स को मैंने अल्लाह के नाम पे खाली छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं स्टार्टिंग पे भी कोई चीज ऐड कर दूं, या फिर एंडिंग पे भी कोई चीज ऐड कर दूं, या फिर का वर्ड यूज कर रही हूँ। जरूरी नहीं है कि आपने एक टाइम के अंदर दोनों काम ही करने हैं। आपकी मर्जी है, आप उसको एंडिंग पे कुछ दे दें, आपकी मर्जी आप उसको स्टार्टिंग पे कुछ दे दें। आर्ग्यूमेंट ऐड करना है, कैसे करना है देखें, मैं बताती हूँ आपको यहाँ पे आके, कि लेट्स सपोज मेरे पास जो है ना आर्ग्यूमेंट इन फंक्शंस डॉट पी वाई की फाइल बना ली है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक फंक्शन जो है वो कॉल किया, अगेन वही चीज आ जाती है कि हम गुड डे का ना एक फंक्शन बनाते हैं, गुड डे, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर पहले फंक्शन बना लेते हैं, ये फंक्शन कॉल किया मैंने, अब मैं कहती हूँ कि प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो क्या चीज? गुड डे प्रिंट कर दो, गुड डे, ठीक है। प्रिंट करो गुड डे, एक मिनट, प्रिंट करो गुड डे, ठीक है। और उस गुड डे के साथ ना एक चीज ऐड कर दो, जैसे कि उस चीज के अंदर ऐड कर दो कोई नेम, ऐड कर दो, हमने पहले बनाया उसको, उसको ही करने का एक और तरीका देख रहे हैं, ठीक है। गुड डे ऐड करो और नेम एंटर कर दो, जिसका भी नाम आपको बताया था, मतलब कि गुड डे बोलो और किसको बोलो, कोई ना कोई नाम आपको दिया जाएगा, उसको क्या बोलो? गुड डे, ठीक है। ये क्या होता है, दो स्ट्रिंग्स को जैसे हम कॉन्केटनेट करते हैं वैसे वाला हिसाब है। एक मिनट, हमारे घर कोई नहीं है और मैं दरवाजा खोला हूँ।
अच्छा ठीक है। मैंने कहा कि मैंने दो स्ट्रिंग्स को कॉनकैटिनेट किया, ठीक है। ये वाला काम मेरा हो गया। अब इसके बाद मैं ये कहती हूँ कि कुछ कर दो, उसकी एंडिंग भी कुछ print कर दो, ठीक है, उसकी कुछ एंडिंग भी प्रिंट करो, एंडिंग। सही है। अब ये तो मेरा जो काम है, और लास्ट पे जाके ना, अम, हाँ ठीक है ठीक है। अब आपको यहाँ पे दो एरर्स नजर आ रही होंगी। आप मुझे ये कहोगे कि ना तो आपने नाम का कुछ किया है और ना ही आपने एंडिंग का कुछ किया है, लेकिन आप ये दोनों चीजें जो है ना प्रिंट करवा रही हैं। तो जरूरी नहीं है कि मैं इनको पहले डिफाइन करूंगी कि नेम एंटर करो या फिर एंडिंग एंटर करो तो ही वो उस चीज के अंदर आएगा। इस चीज को मैं आर्ग्यूमेंट से भी कर सकती हूँ, और मैंने कहा कि मैंने नहीं कहा, पाइथन कहता है कि आर्ग्यूमेंट को आप पैरेंथेसिस के अंदर ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा नेम, और यहाँ पे मैंने लिख दी उसकी एंडिंग, ठीक है। मतलब एक मैंने फिल्म स्टार्ट की, उसका मैंने नाम भी रखा, और उस फिल्म का मैंने एंड भी सोचा हुआ है। और फिर ये जब चीज, इस फंक्शन को जब मैं क्या करूंगी, अभी अभी इसकी बात जो है ना, मेरे ख्याल से इसको देखते हैं। मैं इसको कॉल कर लेती हूँ फंक्शन को, गुड डे, ठीक है। अब चला के देखते हैं कि ये चलता है या नहीं चलता। आई गेस के कोई प्रॉब्लम आएगी। हम्म। गुड डे मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नेम एंड एंडिंग, ठीक है। सही है। अब मैंने ये तो बता दिया कि नेम भी करो प्रिंट और एंडिंग भी करो प्रिंट, लेकिन मैंने उसको नेम और एंडिंग बताई नहीं है। या तो वही तरीका है ना उसका, या तो मैं उसको डिफाइन करूं, पहले मैं इनपुट ले लूं कि यूजर एंटर योर नेम एंड यूजर एंटर योर एंडिंग, या फिर मैं उसको क्या करती हूँ कि इसी फंक्शन के अंदर आके मैं क्या करती हूँ कि कहती हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास ए है ना, या फिर आर्ग्यूमेंट्स कह देती हूँ, आर्ग्यू आर्ग्यूमेंट्स का नाम रख देती हूँ, आर्ग्यूमेंट्स इज इक्वल टू, आई डोंट नो कि अब क्या करना चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स में जो भी चीज मैंने प्रिंट करवानी है, ठीक है। गुड डे लिखने की कोशिश करते हैं। गुड गुड डे, और गुड डे कहना किसको है, लेट्स सपोज आयशा को, और उसकी एंडिंग क्या होगी, उसकी एंडिंग ये होगी, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, नाइस डे। और गुड डे को फिर हमने बाद में कॉल कर लिया। गुड डे को तो कॉल कर लिया, क्या इसको प्रिंट नहीं करना, प्रिंट कर दो किसको, आर्ग्यूमेंट को, आर्ग्यूमेंट को। चलना चाहिए अब इसको, लेट्स गिव इट अ ट्राई, क्या होता है। हम्म। टाइप एरर गुड डे, कोई समझ आ रही है कि इसमें अब क्या प्रॉब्लम है। आई गेस इसको फंक्शन से बाहर आके करेंगे। ठीक है, अब करके देखते हैं। गुड डे प्लस नेम, मैम, एनी मैम को मॉडल। भी स्ट्रिंग वो कह रहा है शायद, सेकंड लाइन नेम में को, गुड डे के आगे। हाँ, हम्म, इसको भी स्ट्रिंग करें। लेकिन नहीं, अगर उसको मैंने स्ट्रिंग कर दिया ना तो फिर वो उसको एज ए स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा। वालेकुम अस्सलाम। बोले, वो उधर से धोले। अच्छा, अब मुझे नहीं पता, नहीं लाइक अगर मैंने इसको स्ट्रिंग कर दिया ना तो वो उसको एज ए स्ट्रिंग लेगा, और आपको पता है कि प्रिंट के अंदर जो भी हम चीज लिखेंगे वो एज इट इज होगी आके। देखें जैसे अगर मैं ये करती हूँ, अगर उसमें एरर ना आया ना, नहीं फिर भी उसमें देखें, बैड ओपरेंट टाइप फॉर यूनरी प्लस, ठीक है, मतलब ये है, एरर है इसमें। ये तो नहीं, ये तो ठीक है, इसमें तो नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए। एंडिंग पे आर्ग्यूमेंट्स अगेन, नेम भी क्या करें,
चैट जीपीटी से पूछते हैं क्या एरर है इसमें, लेकिन इसको करेंगे। Yes, there is a small error in this line of your code. Say plus name. इसमें क्या error है? You are using plus sign before variable name like this. Plus name. In Python, plus is used to क्या? Plus print name ये भी हो सकता है और print ऐसा good day और name। ऐसा अगर हम plus का सिंबल यूज ही ना करें हम क्या समझ नहीं आई। मैम ये तो ये कह रहा है कॉन्टिन्यूशन में ना वो कॉमा रिमूव करके। नहीं मतलब कि वो कह रहा है रिमूव द प्लस साइन। अच्छा रिमूव द प्लस साइन, ठीक है ये करके देख लेते हैं अब, ठीक है। हाँ अब ठीक है, लेकिन मैं तो कौन कैटिनेट करना चाह रही थी। चलो ऐसे करके देख लेते हैं चलता है या नहीं चलता। चल गया, ठीक है चल गया। वो नहीं चलेगा मेरे कॉन्टिन्यूटी के ख्याल लिए से। मैम कॉमा रिमूव कर दें और ऐसे फिर प्लस से ऐड करें। हाँ फिर प्लस ऐड करें। हाँ फिर भी ठीक है, मतलब दो दोनों काम की, लेकिन दोनों काम कट। अच्छा अगर मैंने कोमा यूज करना है ना तो फिर मुझे यहाँ पे करना चाहिए कोमा यूज, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया था उसको, ये इसको क्या बोलते हैं जो भी बोलते हैं इसके बाहर लगाया था। अब देखते हैं। स्ट्रिंग के बाहर लगाया था आपने इसलिए वो हाँ एरर दे मैं रहा है। उसको क्या करना चाह रही थी, मैं उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाह रही थी ना, गुड डे और फिर उसका एक ब्रेक लेके आयशा, ठीक है। हाँ, तो ठीक है अब ये हमारा ऐसे हो गया, ठीक सही है। मतलब कोड में थोड़ा सा उसको बोलते हैं एरर था, सही है। इस तरह से अच्छा अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे यूज हमने आर्ग्यूमेंट्स किए थे, हमारा टॉपिक था आर्ग्यूमेंट्स को यूज करना। आर्ग्यूमेंट क्या थे, मैंने उसको कहा कि एक नेम हो जाए और फिर उसके कुछ ना कुछ एंडिंग हो जाए। मैंने क्या चीज प्रिंट करवाई, गुड डे और नेम, ठीक है नेम बताया जाएगा उसको। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा कि प्रिंट कर दो, क्या एंडिंग उसकी प्रिंट कर दो। अब नेम जो है वो भी मैंने आर्ग्यूमेंट में उसको बता दिया और एंडिंग भी मैंने उसको बता दी। यहाँ पे मैंने उसको ये नहीं कहा कि नेम इज इक्वल टू दिस एंड एंडिंग इज इक्वल टू दिस। ने ये वाली चीज को खुद टेस्ट किया है कि अच्छा जब आप नेम की बात कर रहे हो तो नेम आपका यहाँ से आएगा, ठीक है नेम ये होगा, और एंडिंग जो होगी वो आपकी डेफिनेटली या फिर अल्टीमेटली ये वाली चीज हो जाएगी। और फिर हमने प्रिंट कर दिया आर्ग्यूमेंट को, ठीक है। इस तरह से आपने क्या कर लिया, इस तरह से आपने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन को कॉल किया सबसे पहले, सॉरी फंक्शन डिफाइन किया, फिर अपने आर्ग्यूमेंट्स को सेट किया, आर्ग्यूमेंट्स को डिफाइन किया, फिर उसके बाद आपने अपनी जो भी प्रोग्राम है उसको खत्म करके अपनी आउटपुट है वो यूजर से ले ली। ये थोड़ी सी गुड डे फंक्शन है मतलब मैम। हम्म गुड डे फंक्शन, गुड डे जो आर्गुमेंट्स इज इक्वल टू गुड डे ब्रैकेट में आपने देखा हुआ है। गुड हम्म डे फंक्शन है फिर वो वैल्यू असाइन हुई आर्गुमेंट्स को, आर्गुमेंट्स फिर आपने कॉल किया फिर उससे प्रिंट किया ऐसा ही। ये वाली चीज नहीं नहीं, नहीं, नीचे लाइन में आर्गुमेंट्स पड़ेंगे। ये हाँ हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। ये पहले हमने फंक्शन कॉल किया, फिर उसके बाद उसकी जो भी यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल किया और नेम जगह पे नेम दे दिया और एंडिंग की जगह पे उसकी वैल्यू दे दी और फिर आर्ग्यूमेंट्स को क्या किया कर लिया। मतलब ये हमें वैसे अगर हम फंक्शन को कॉल करते और फिर कुछ ना कुछ मल्टीपल लाइंस में काम कर रहे होते, मल्टीपल लाइंस में भी काम किया जा सकता था। मैं यहाँ पे कहती यूजर एंटर योर नेम और फिर यूजर एंटर योर एंडिंग, फिर उनको क्या कर रही होती, उनको एफ स्ट्रिंग से जोड़ रही होती। यही काम मैं एफ स्ट्रिंग से भी कर सकती थी, लेकिन मैंने वो काम किस तरह से कर लिया, वो काम मैंने फंक्शन को कॉल करके कर लिया, ठीक है। फंक्शन से ही पूरा अपना जो प्रोग्राम है वो डील कर लिया। आप अपने दिमाग में सोच रहे होंगे कि हम एफ स्ट्रिंग को भी यूज करके कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो इनपुट ले ली, एक इनपुट ले लिया नेम का और एक इनपुट ले ली एंडिंग की, ठीक है। और फिर यहाँ पे जब मैं आई ना तो मैंने उसको कहा कि प्रिंट कर दो, क्या चीज प्रिंट करो, एफ स्ट्रिंग को यूज करो, ठीक है। एफ स्ट्रिंग को यूज करके मैंने कहा कि प्रिंट कर दो क्या चीज, गुड डे आयशा
हैव अ नाइस डे, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने उसके लिए जो भी चीज एन कॉल करना था और उसके लिए मुझे ई को कॉल करना पड़ना था, तो वो भी काम ठीक है, लेकिन हम क्योंकि फंक्शन कर रहे हैं तो हमें फंक्शन के थ्रू ही वो काम करना चाहिए। ये वाला था आपका उस लिहाज से चीज। ठीक है, आगे देख लेते हैं हमारे पास क्या है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, ये है आपके पास कुछ डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू क्या होती है हमारे पास, मतलब कुछ हमारे पास डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का मतलब ये है, यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी होगी कहीं पे, नहीं दी, दी है, ठीक है। We can have a value as default argument in a function, ठीक है। मतलब उसके कहने का ये है कि जहां पे आप अपने आर्ग्यूमेंट ऐड कर रहे हैं ना, उस आर्ग्यूमेंट के अंदर आप कोई डिफॉल्ट वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसकी एग्जांपल उसने दी है कि इफ यू स्पेसिफाई अ नेम is equal to strangers in the line containing def, this value is used when no argument is passed। आप ये कहते हैं कि मैंने एक फंक्शन बनाया, लेकिन मैं उसके अंदर यहाँ पे जाके, जहां पे हमने VS कोड से देखते हैं, ठीक है, ये आपने क्या किया, आपने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास किए थे सिर्फ, कि क्या करो, नेम ले लो और क्या करो, एंडिंग ले लो, नेम भी ले लो और एंडिंग भी ले लो। और उस नेम और एंडिंग की वैल्यू आपने फंक्शन कॉल के अंदर जाके पुट की थी, तो फिर आपको यहाँ पे उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न होके मिल गई थी। लेकिन आप ये कहते हो कि मैंने आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं करने, अलग से नहीं करने, बल्कि मैंने सारा का सारा स्यापा जो है ना वो यहाँ पे ही खत्म करना है। मेरे से बार बार जो है ना वो नई लाइनें यूज नहीं की जाती, बल्कि मैंने यहाँ पे ही सारी की सारी जो भी कहानी है ना वो खत्म कर देनी है, शुरू करने से पहले ही उसको खत्म कर देनी है। तो यहाँ पे तो आप नेम को नेम असाइन करेंगे और एंडिंग को एंडिंग असाइन करेंगे, वो आपकी क्या होगी, वो आपका होगा यूजर, क्या उसको बोलते हैं, जो भी होगा डिफॉल्ट। इसके लिए मैं करती हूँ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट डॉट पी वाई, डॉट पी डॉट पी वाई की फाइल बनाती हूँ, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या किया, ये तो HTML आ गई है, उसके अंदर मैंने क्या किया, सही है, उसके अंदर मैंने ये वाली चीज जो है ना पेस्ट कर दी है, ठीक है। अब देखें कि मैं ये चाहती हूँ, मुझे ये नहीं काम करना, मुझे ये वाला काम जो है आई डोंट नो, करना नहीं करना, ठीक है, मुझे ये वाला काम नहीं करना। मैं कहती हूँ कि मुझे यहाँ पे ही करना है, मैं कहती हूँ नेम इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, आयशा है, ठीक है। और एंडिंग जो है ना वो मेरे पास क्या है, एंडिंग इज इक्वल टू, एंडिंग इज इक्वल टू है क्या उसको बोलते हैं, एंडिंग क्या करनी है, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड, चलो, हैव अ गुड डे। गुड नहीं लिखा जा रहा तो डे कहाँ से आना है, ठीक है। और फिर मैंने क्या करना है, फिर मैं अपने फंक्शन को कॉल कर देती हूँ, आई होप के इट वर्क्स, इट वर्क्स, इट विल वर्क, सेंटेंस भी ठीक बोलना चाहिए, ठीक है, करके देखते हैं। हाँ यस, ये चला, ठीक है। ये थे डिफॉल्ट, डिफॉल्ट पैरामीटर यूज करने का तरीका। आपने वही काम तो आपने यहाँ पे आके किया था, पहले आप उसको क्या कर रहे थे, पहले आप उसको क्या कर रहे थे, पहले आप उसको क्या कर रहे थे, ओहो, उप्स, ये तो उसके इसी अंदर को ही हो आपने गया। एडिट कर दिया मैम। हाँ वही ना, बता तो दिया करें, आप लोग मुझे बताते ही नहीं, इसको हम कर रहे थे ऐसे, ये क्यों नहीं हो रहा, इसको क्या कमी हो गई है इसके अंदर। इसको मैम डिलीट कर देना, ये तो दूसरा है। हम्म, लेकिन पी वाई की फाइल बनाई है मैंने तो।
ये HTML में चली गई है। हाँ जी, गो टू है। अब हम दोबारा से जाते हैं, क्या आपको करना था? डिफॉल्ट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट डॉट वाई, ठीक है। अब कंट्रोल V करती हूँ और यहाँ पे ये वाली चीज को रिमूव करती हूँ, ठीक है। मतलब कि असले वाले प्रोग्राम पे वापस आते हैं। ऐसे एंडिंग किया था, फिर हमने ये वाली चीज की थी, प्रिंट एंडिंग की थी, ठीक है। इसके बाद हमने आर्ग्यूमेंट किए थे। आर्ग्यूमेंट जो थे ना, वो मैं कहती हूँ कि क्या थे मेरे पास आर्ग्यूमेंट, जरा बोलिएगा। पहले मैंने फंक्शन को कॉल किया था, गुड डे, गुड डे यस। और उसके अंदर मैंने कहा आयशा, था आयशा। तो उस गुड डे। अंदर हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे, गुड डे, ठीक है। तो ये वाला जो काम था ना, ये हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो नीचे ये नहीं आपने करना था ना फंक्शन भी फिर। हाँ, ये नहीं ना करना था फिर, ठीक है। तो वो हमें करके दे देगा, कर तब अब दे देना, ठीक है। अभी भी मसला है? अब क्या होगा? अभी तो किया था, प्रिंट ना किया, और प्रिंट कर दो आर्ग्यूमेंट को। अब होगा। नहीं होगा मैम, फंक्शन के बाहर नहीं कॉल किया आपने उसके। तो ठीक और है। हमें बारी बारी चीजें, ठीक है, ठीक है। अब मतलब कि वही चीज थी हमारे पास। हमने क्या किया था पहले, हम फंक्शन पे आर्ग्यूमेंट को कॉल कर रहे थे और फिर अपने फंक्शन को कॉल मतलब आर्ग्यूमेंट को प्रिंट करवा रहे थे। यही काम जो है वो हम ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब कि जो आपने फंक्शन जहां पे कॉल डिफाइन करना है ना, वहां पे आप आर्ग्यूमेंट तो दे रहे हैं, तो आर्ग्यूमेंट को उनकी वैल्यू भी दे दें, फिर खत्म करें। इस तरह से भी आपका प्रोग्राम जो है वो चल जाएगा, ठीक है। तो हमारा काम है, हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके यूज करके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को बनाना, उनको डिफाइन करना, फिर उनको कॉल करना, फिर उनसे इंफॉर्मेशन लेना, कभी उनको फाइन करके और कभी उनको डिफॉल्ट करके। तो हमारे ये चार के चार जो हमने आज काम किए वो हमारे थे। आई होप कि आप सबको इस चीज की समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो फिर पूछ लें मुझसे, और मैं क्या ही कह सकती हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ ना हमारी क्लास का टाइम जो है बहुत हो गया। कोई भी क्वेश्चन हो तो स्लैक में लाजमी पूछ लिया करें, या फिर क्लास स्टार्ट होने से पहले पूछ लिया करें, ताकि आपको साथ साथ चीजों की समझ आती रहे। और जो लोग क्लास छोड़ के ऐसा ऐसा भागने लग गए हैं, वो दिन आ गए हैं जब चीजें मुश्किल लगती हैं और लोग क्लास छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो मुझे लगता है कि आपको भी कुछ आ जाएगा और मुझे भी कुछ आ जाएगा। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज।